गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 4। बेटा हिंदी फर्स्ट, टेक आउट योर हिंदी फर्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 4 टेलीफोन का आविष्कार, कि इसमें टेलीफोन का आविष्कार किस तरह से किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी ही रोचक है। इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। आधुनिक युग में जिन आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को उन्नत और आरामदायक बनाया, टेलीफोन उन्हीं में से एक है। बेटा इस आधुनिक युग में जिसका भी आविष्कार किया गया, कई चीज़ों का आविष्कार हुआ, उनमें से टेलीफोन भी क्या है, एक है। यह दूर बैठे मित्रों और संबंधियों से बात करने का एक साधन है। क्या है ये? दूर बैठे मित्रों और सगे संबंधियों से बात करने का क्या है, एक साधन है, जिसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिसका महत्व क्या है बेटा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो टेलीफोन के बारे में नहीं जानता हो। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या बेटा जो टेलीफोन के बारे में नहीं जानता हो? तो टेलीफोन के आविष्कार से मानो सारी दुनिया एक ग्राम का रूप ले चुकी है। टेलीफोन के आविष्कार से मानो सारी दुनिया क्या है, एक ग्राम का रूप, ग्राम मतलब गांव का रूप ले चुकी है। हम दिल्ली में बैठे हों और उसी समय यदि इच्छा हो तो अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। बेटा अगर हम दिल्ली में बैठे हों, अगर हमें किसी अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात करना हो तो हम उससे बात कर सकते हैं। कितना अनोखा है टेलीफोन का ये आविष्कार। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहते हैं कि आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। 18वीं सदी में उनका जन्म स्कॉटलैंड में एक संपन्न परिवार में हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आविष्कार, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। और 18वीं सदी में उनका जन्म स्कॉटलैंड में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे धुन के क्या थे, पक्के थे। धुन के मतलब लगन। धुन यानी क्या होता है बेटा, लगन। मतलब मतलब एक धुन होती है कुछ करने की, कुछ सीखने की। तो वो कुछ बचपन से ही वे क्या थे, धुन के पक्के थे। एक बार वे अपने मित्रों के साथ आटा पीसने के एक कारखाने में गए। एक बार कहाँ गए? एक बार वे अपने मित्रों के साथ आटा पीसने के एक कारखाने में गए। कहाँ गए वो? आटा पीसने के एक कारखाने में गए। कारखाने के मालिक ने उन्हें और उनके सभी मित्रों को गेहूं की एक एक बाली दी। कारखाने के मालिक ने क्या किया? उन्हें और उनके सभी मित्रों को गेहूं की एक एक बाली दी। ग्राहम बेल घर आकर गेहूं की बाली के बारे में सोचने लगे। ग्राहम बेल ने क्या किया? वो गेहूं की बाली के बारे में सोचने लगे कि इस बाली से दाना कैसे निकाला जाए। और वे नाखून काटने वाली निहन्नी से बाली को काटने लगे। उन्होंने क्या किया? वे सोच रहे थे कि इस बाली से दाना कैसे निकाला जाए, और वे नाखून काटने वाली निहन्नी से बाली को काटने लगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ बेटा, कि उस बाली से दाने निकलने लगे। जब उन्होंने नाखून काटने वाली निहन्नी से बाली को काटने लगे तो उसमें क्या हुआ, दाने निकलने लगे। तो इस घटना से ग्राहम बेल इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने क्या किया, कारखाने के मालिक को एक पत्र भेज दिया। उन्होंने क्या किया? कारखाने के मालिक को एक पत्र भेज दिया और उन्होंने लिखा कि गेहूं की बाली से दाना निकालने की एक मशीन भी बन सकती है। उन्होंने क्या लिखा कि गेहूं की बाली से दाना निकालने की एक मशीन भी बन सकती है। तो कारखाने के मालिक ने गेहूं की बाली से दाना निकालने की मशीन बनवाई। कारखाने के मालिक ने क्या किया? गेहूं की बाली से दाना निकालने की मशीन बनवाई, जिनसे उनका काम काफ़ी आसान हो गया। जिनसे क्या हुआ, उनका काम काफ़ी आसान हो गया। और ग्राहम बेल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। ग्राहम बेल
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? लंदन गए थे। उसके बाद उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? लंदन गए और उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए। इसके बाद वे कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए और वहीं बोस्टन में स्कूल खोला। और बोस्टन में क्या किया उन्होंने? स्कूल खोला। इस स्कूल में गूंगे बहरे को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस स्कूल में क्या होता था बेटा कि गूंगे बहरे को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और उन्होंने एक बहरी लड़की से शादी भी कर ली। उन्होंने क्या किया? एक बहरी लड़की से शादी भी कर ली। यह बहरी लड़की उनके टेलीफोन के आविष्कार में प्रेरणा साबित हुई। उनके क्या हुआ आविष्कार में? एक प्रेरणा साबित हुई। ग्राहम बेल अक्सर सोचने लगे कि कुछ व्यक्तियों की सुनने की शक्ति क्यों चली जाती है। ग्राहम बेल क्या सोचते हैं कि कुछ व्यक्तियों के सुनने की शक्ति क्यों चली जाती है। उन्होंने कानों की संरचना को लेकर शोध प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया? कानों की संरचना को लेकर शोध प्रारंभ किया और उन्होंने पता लगाया कि कान में एक पतली झिल्ली होती है। क्या होता है? कान में एक पतली झिल्ली होती है जिसकी सहायता से हम किसी की बात सुन पाते हैं। उनके मन में विचार आया कि किसी की बात सुनने के लिए मशीन भी बनाई जा सकती है। उनके मन में क्या विचार आया कि किसी की बात सुनने के लिए मशीन भी बनाई जा सकती है और बिजली की शक्ति को इच्छानुसार घटा बढ़ाकर किसी आवाज़ को भी दूर तक पहुंचाया जा सकता है। क्या सोचा उन्होंने कि बिजली की शक्ति को इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा करके किसी आवाज़ को भी दूर तक पहुंचाया जा सकता है। यह विचार मन में आते ही वे दिन रात अपने प्रयोग में लग गए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया कि वो ये पता लगते ही उन्होंने क्या किया? दिन रात मेहनत में लग गए और अपने काम में बिजी हो गए और उन्होंने खूब मेहनत की। वर्ष 1876 में उन्होंने एक दिन वह भी समय आया जब ग्राहम बेल अपने एक सहयोगी वाटसन के साथ मिलकर इस यंत्र का आविष्कार करने में सफल हो गए। एक दिन बेटा ऐसा भी आया कि उन्होंने क्या किया कि वाटसन के साथ मिलकर इस यंत्र का आविष्कार करने में वो क्या हो गए? एक दिन सफल हुए। इस यंत्र के दो भाग होते हैं। इस यंत्र के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग को मुंह लगाकर बोला जाता है तथा दूसरे भाग में कान लगाकर सुना जाता है। एक भाग में मुंह लगाकर बोला जाता है और दूसरे भाग को सुना जाता है। दूसरे को कहाँ लगाते हैं? एक को तो मुंह के पास लगाते हैं और दूसरे को कान के पास लगाकर सुना जाता है। ग्राहम बेल ने जब इस यंत्र के एक भाग में मुंह लगाकर बोला तो वाटसन ने इस यंत्र के दूसरे भाग में कान लगाकर उनकी बात सुनी। ग्राहम बेल ने इस यंत्र के एक भाग में मुंह लगाकर बोला तो वाटसन ने क्या किया कि इस यंत्र के दूसरे भाग में कान लगा करके उनकी बात सुनी। तो दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों फूले नहीं समाये, खुशी से उनका ठिकाना नहीं रहा, मतलब अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो बोस्टन में लगी एक प्रदर्शनी में जब ब्राज़ील के सम्राट ने इस यंत्र को देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकला कि यह एक आश्चर्यजनक खोज है। तो बोस्टन में जो प्रदर्शनी लगी हुई थी बेटा, तो वहाँ जो ब्राज़ील के एक सम्राट ने जब इस यंत्र को देखा तो उनके मन में क्या आया? अनायास ही निकल गया कि यह एक आश्चर्यजनक खोज है। ग्राहम बेल लगातार अपने यंत्र में सुधार करते रहे और उनके पास टेलीफोन बनवाने वाले उत्सुक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ग्राहम बेल लगातार अपने यंत्र में सुधार करते रहे और उनके टेलीफोन बनवाने वाले उत्सुक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने टेलीफोन बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? टेलीफोन बनाने का काम शुरू कर दिया। उनका यह काम खूब चला। इनका खूब काम ये क्या हुआ? खूब चला। अब उनके पास धन दौलत यश सब कुछ था। उनके पास धन दौलत यश सब कुछ था। तो बेटा हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है। जिस तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कठिन परिश्रम करके और
आगे उन्होंने अब धन दौलत यश को प्राप्त किया। उसी तरह अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें तो हम सफलता हमारे कदम चूमती, हमें आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मेहनत करके आगे बढ़े और सफलता हासिल की। तो ओके बेटा, आप लोगों को ये चैप्टर रीड करना है, समझना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।